हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में। बजट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और 2025-26 का जो आज बजट पेश किया गया है उसके बारे में भी क्या क्या सवाल आपके बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, उनके बारे में बात करेंगे। आपसे एक गुजारिश है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। इसी के साथ साथ निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो लगातार फुल टर्म, ठीक है, 8 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री जो है वो इसी के साथ बन गई है। सबसे ज्यादा बार हालांकि अभी भी मोरारजी देसाई के पास ये टैग जो है वो जा रखा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बनेंगे और इस बजट से आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बार बजट पेश किया गया था किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा, और 1860 में। इनको ही भारतीय बजट का जनक भी कहा गया है। रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा आपका 1924 से, उसको अलग किया जाने लगा 2017 से, और सबसे पहले इसको किया था अरुण जेटली, उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर थे। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? एक चमड़े का थैला होता है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा गया है? जेम्स विल्सन को कहा गया है। वित्त वर्ष की शुरुआत आपकी कब से होने लगी? जो हमारा वित्त वर्ष है वो यानी कि आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 1867 से इसकी शुरुआत होने लगी। सबसे ज्यादा बार बजट जो है वो आपका मोरारजी देसाई के द्वारा। पहली बार आजादी के बाद 1947 में बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? आर के षणमुख शेट्टी, 26 नवंबर 1947 को किया गया था। आफ्टर 1950 यानी कि जब हम रिपब्लिक बन गए थे तो जॉन मैथाई ने 28 फरवरी 1950 को किया था। बजट का जो प्रावधान है, हमारे संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। उसके अलावा आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल नंबर 112 में किया गया है। पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी जी थी, वो उस टाइम पर पीएम भी थी, तो उन्हीं के पास आपका वित्त भार भी था, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले किस प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया था, तो वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास उस टाइम पर आपका क्या था, वित्त मंत्री का भी क्या था, प्रभार था। आगे देखिए, बजट सुबह पेश कब से किया जाने लगा? क्योंकि बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन सन 2001 से आपका वाजपेयी जी की सरकार थी, आपका सुबह बजट जो है वो आपका अराउंड 11 के आसपास पेश किया जाने लगा। पहला पेपरलेस बजट जो है वो 2021 में आपका फरवरी 1 2021 में शुरू किया गया। पहले बजट को ये ध्यान रखिए फरवरी के लास्ट में पेश किया जाता था, दैट मीन्स 28 फरवरी 27 26 फरवरी के आसपास, लेकिन इसको अब 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 2025 ये 2025 की कुछ हाईलाइट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी चल रही है कि 12 लाख रुपए अगर आपकी आय है तो आपको कोई टैक्स इस पर नहीं देना है। 12 से 15 लाख पे आपका 15%, फिर आपकी जो टैक्स स्लैब इन्होंने दी है वो अलग अलग महीनों में आपकी बढ़ जाएगी, यहाँ पर ये ध्यान रखना। टोटल एक्सपेंडिचर इस बार गवर्नमेंट का जो रहा है वो 50.65 खर्च है ये, ठीक है, 65 लाख करोड़ रुपए रहा है। टोटल रिसिप्ट ये अदर देन बोरोइंग्स है, ये आपका 34.96 लाख करोड़ है। तो आप यहाँ पर गैप आराम से देख सकते हैं, 15 लाख करोड़ का गैप है। अब यहाँ पर वो टैक्स स्लैब है आप सबके लिए, आप इनको देख सकते हो आराम से, क्योंकि आपके काम आने वाली है। और 22% के आसपास जो है वो इनकम टैक्स से भारत के पास पैसा आता है, ये भी इन्होंने जानकारी यहाँ पर दी है। देखिए, अब यहाँ पर 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, जीरो टैक्स होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है, 12 लाख 13 लाख है, 14 लाख है, 15 लाख है, तो फिर आपकी अलग अलग यहाँ पर टैक्स स्लैब जो है वो इसमें नहीं लिखी हुई है, टेंशन मत लेना। यहाँ पर आपके बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, वो आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपके अलग अलग टैक्स स्लैब दे रखे हैं, 5% लगेगा, 10% लगेगा, 15% लगेगा, 4 से 8, 0 से 4 पर, 4 से 8 पर, ठीक है, 8 से उसके बाद 10 पर, कुछ इस तरीके से आपके टैक्स स्लैब है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए आपके और क्या क्या यहाँ पर घोषणा हुई है। गवर्नमेंट का लॉस, हाँ, ये जो 12 लाख तक जीरो टैक्स किया है, इसमें जो गवर्नमेंट का लॉस होने वाला है वो आपका 1 लाख करोड़ रुपए होने वाला है, ये भी गवर्नमेंट ने जो है वो बताया है। अब देखिए कुछ हाईलाइट्स देखते हैं। जो केंद्रीय बजट था वो आपका 2025 में, जल्दी से फटाफट से, निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया है, बीमा क्षेत्र में, ठीक है, जो आपका बीमा क्षेत्र होता है उसमें जो एफडीआई होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है, वो 74% बढ़ाकर 100% कर दी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके अलावा बिजली क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। शहरी विकास के लिए ध्यान रखना 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा बजट 2025-26 में अर्बन चैलेंज फंड के लिए कितना पैसा जो है वो एलोकेट हुआ है, तो 1 लाख करोड़ रुपए अर्बन चैलेंज फंड शुरू शहरों के पुनर्विकास और जल स्वच्छता सुधार के लिए। कैंसर पर यानी कि आपका मेडिसिन के क्षेत्र में इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, कैंसर देखभाल सुविधाएं
बिहार समेत देश भर में जिला अस्पतालों में अगले 3 वर्षों में 200 डे केयर सेंटर जो है वो आपके खोले जाएंगे। डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा विस्तार, यहाँ पर ध्यान रखना, पिछले दशक में 1.1 लाख नई मेडिकल सीटें जो है वो जोड़ी गई। इसमें जो है 130% की वृद्धि जो आपकी हुई है। पीएम गति शक्ति और पर्यटन योजना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे की योजना में मदद के लिए डेटा और मैप्स की सुविधा जो है वो दी जाएगी। फुटवेयर और लेदर सेक्टर देखिए, उत्पादकता, उसकी गुणवत्ता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए नई नीतियां जो है वो लागू की गई है। निवेश विकास का जो तीसरा इंजन होता है, सशक्त आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों को समर्थन दिया जाएगा। आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, 2014 के बाद जो आईआईटी आपके स्टैब्लिश किए गए हैं उनको दोबारा से रेनोवेट या फिर कहिए उनका बुनियादी ढांचा जो है उसमें मदद की जाएगी, यहां पर ध्यान रखिएगा। भाषा और शिक्षा, भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है वो शुरू की गई है मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। खाद्य प्रसंस्करण संस्थान जो है, बिहार में एक नया खाद्य संस्करण संस्थान जो है वो स्थापित किया जाएगा। बिहार को काफी कुछ मिला है। मेक इन इंडिया मिशन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के तहत आपको उद्योगों को बढ़ावा यहां पर दिया जाएगा। आगे देखिए, महिलाओं के लिए नई योजना, 5 लाख महिलाएं और नए उद्यमों को 5 लाख महिलाओं और नए उद्यमों को टर्म लोन की सुविधा जो है यहाँ पर दी गई है। और जो SC/ST महिला उद्यमी है उनको 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन जो है वो दिया जाएगा, ये भी आगे मेंशन है। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी की सीमा जो है बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की गई है। असम में एक नया यूरिया संयंत्र जो है वो आपका स्थापित किया जाएगा। असम में 12.7 लाख मैट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित आपका होने वाला है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है। 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे और डेयरी किसानों को ये अल्पकालिक जो है वो ऋण दिया जाएगा। कृषि सुधार योजना में धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर जो है वो दिया जाएगा। इससे 1.7 किसानों को लाभ पहुंचेगा। अब यहाँ पर कुछ और छोटी छोटी हाईलाइट है जो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कर दी है।